आते हैं धरती पर, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। एक ऐसा ही पौधा है जिसकी एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा इसे कहा जाता है। इसे ब्लैडरवॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह पौधा मेघालय, दार्जिलिंग और उत्तराखंड में पाया जाता है। लेकिन कई सालों के बाद यह पौधा राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलने पर चर्चा का विषय बन चुका है। उद्यान में इस पौधे का मिलना पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन इस पौधे की जो खासियत है वो बहुत अलग है। और क्योंकि ये पौधा जो है वो इससे पहले तक मेघालय, दार्जिलिंग और उत्तराखंड में ही पाया जाता है, लेकिन कई सालों तक इसके ऊपर शोध किया गया और इसको राजस्थान में लाने के लिए राजस्थान के परिवेश में अगर ये बन सके, इसके लिए लगातार काम होते रहे और इसमें अब बड़ी सफलता मिली है। और उद्यान में क्योंकि पौधे का मिलना पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। कैसे उपलब्धि है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक मांसाहारी पौधा पाया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि उद्यान में जो मांसाहारी पौधा मिला है उसका नाम यूट्रिकुलेरिया है। इसमें पीला फूल आता है और ये दलदली जमीन और पानी में उगता है। इसकी खासियत यह है कि ये ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके चंगुल में मुख्य रूप से प्रोटोजोआ, कीड़े, लार्वा, मच्छर और टैडपोल जैसे जीव आते हैं और ये उन्हीं का शिकार करता है। ये छोटे जीवों को पकड़ने के लिए ब्लैडर का इस्तेमाल करता है। ब्लैडर के अंदर जाने के बाद जीव फंस जाता है और वहीं मर जाता है। ज्यादातर पौधे सूर्य से पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पौधा जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कार्निवोरस या मांसाहारी पौधा मिला है उसका नाम यूट्रिकुलेरिया है। पीले रंग का इसका एक फूल होता है। एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक टाइप का प्लांट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पानी में या दलदली क्षेत्र में या थोड़ी नमी जहाँ पर हो वहाँ पर देखने को मिलता है और ये ऊपर तैरता हुआ दिखता है। तो इसमें थोड़ा सा एक बैग टाइप का होता है, तो जो कोई कीड़े मकोड़े इस टाइप के उस पर बैठते हैं वो अंदर जाते हैं और ये उसका सेवन करता है। ये यूट्रिकुलेरिया इस बार हमको रिकॉर्ड हुआ। ये बहुत पहले घना में रिकॉर्डेड था, लेकिन इस बार दोबारा जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना सर्वे कर रहा था बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, उस बार ये बहुत अच्छी मात्रा में हमको यहाँ पर देखने को मिला कुछ कुछ जगहों पर। तो ये एक अच्छी बात थी इस इकोसिस्टम के लिए कि जितना डिफरेंट पौधे यहाँ पर आए उतना ही इकोसिस्टम हेल्दी होता है। नाविक गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार बारिश अच्छी हुई है, जिसकी वजह से पांचना बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए पानी दिया गया है, जिसके चलते लंबे समय के बाद ये पौधा फिर नजर आया है। यूट्रिकुलेरिया जैसे मांसाहारी पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड, मेघालय और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में इसकी उपस्थिति देखी गई थी। अब केवलादेव उद्यान में इसकी उपस्थिति पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखो सर, वैसे पार्क के अंदर है जो अब की बार जो पांचना से खुला पानी मिला है उसमें काफ़ी वेजिटेशन आया है। यहाँ 2 टाइप का वेजिटेशन है। एक फ्लोट इसमें 2 तरह का प्लांट होता है। इसमें फ्लोटिंग प्लांट और एक्वाटिक प्लांट। जो यूट्रिकुलेरिया आप जो वेजिटेशन बता रहे, एक एक्वाटिक प्लांट है। ये एक इंसेक्ट बोरियस प्लांट है जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ये क्या पानी के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको खाता है और ये थोड़ा बढ़ता जाता है। तो उसके बाद इसमें एक येलो फ्लावर आता है। इस प्लांट्स को बर्ड्स खाता है। इस बर्ड्स का नाम है ब्लैक हेडेड आइबिस, जो कि उस प्लांट को खाती है, जो इजिप्ट कंट्री का नेशनल बर्ड है। एक मांसाहारी पौधा है जिसको यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं। ये अपनी पार्क में पांचना का जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा है, अपनी बोटिंग एरिया में भी है और पार्क के अंदर काफ़ी संख्या में है। तो ये पांचना के पानी में ही आता है, बाकी जो पाइपलाइन का पानी है उसमें नहीं आता है ये। अच्छा राजेश जी, अब वो गजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि ये गन्ने में पहले भी मिलता था? ये पहले जो पांचना से पानी आता था ना, तो कुछ कम संख्या में था। इस बार काफी संख्या में आया है। अपनी बोटिंग एरिया में बहुत ज्यादा है। मतलब ये किस तरह से, मतलब पेड़ पौधे हम लोगों ने काफी देखे हैं, लेकिन मांसाहारी ये अपने आप में एक अलग ही नाम है। तो किस तरह से ये मतलब जीवों की वो अपना शिकार करता है? इसमें देखो
पतली पतली एक ब्रांच होती है, एक कीड़े जैसा होता है जो इसकी ब्रांच है, अपने आप ओपन होके जैसे इंसेक्ट आता है तो उस इंसेक्ट को कवर कर लेता है और धीरे धीरे इस प्लांट्स का कलर ब्लैक होने लग जाता है। ब्लैक होने के बाद ये पानी के अंदर काफ़ी भारी वेट हो जाता है, तो हम इसको कभी कभी इसको चेक करते ना, बाहर निकालते तो काफ़ी वेट होता, पूरा ग्रीन कलर का हो जाता और पॉइंटेड जगह बन जाती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इसमें इंसेक्ट फंसे हुए। इस उद्यान परिसर में आयुर्वेद विभाग के 40 से ज्यादा चिकित्सकों के दल ने 200 प्रजाति से भी अधिक औषधीय पौधों को चिन्हित किया है। यूट्रिकुलेरिया के फूलों को तेल में गर्म करके शरीर पर लगाने से मच्छर और दूसरे छोटे जीवों से बचा जा सकता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहले भी जो यूट्रिकुलेरिया जो पौधा है वो मिलता था, लेकिन जिस तरह से पांचना बांध में जो पांचना बांध से जो पानी आया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, बड़ी तादाद में पानी है, सभी झीलें हैं वो भरी हुई हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पक्षी भी पहुंचे हैं। और यही मौसम है, ज़्यादातर जो पर्यटक आते हैं वो सर्दी के मौसम में ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मांसाहारी पौधा है वो चर्चा में बना हुआ है और इस बार बड़ी संख्या में ये पौधा यहाँ देखा गया है। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं यानी मच्छर हैं या छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार करता है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।